स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,150 वैकेंसी निकाली है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 वैकेंसी निकाली है, कल ही निकली है वैकेंसी। तो ये बहुत अच्छी बात। एक काम करते हैं, तारीफ के लिए तालियां बजा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैच रख देते हैं। ये जो वैकेंसीज निकली है ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है। इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, ये अप्रेंटिस की नौकरी है। और अप्रेंटिस का मतलब है कि 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी बैंक के बड़े अधिकारियों के अंदर। वाह वाह, बहुत अच्छा है ना। यहां भी बैंक के बड़े अधिकारियों के अंदर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, ये पता नहीं है। अच्छा, 15,000 रुपए महीने आपको तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह के रूप में 15,000। अरे वाह, उसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा, एलपीटी देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी नौकरी ले। ये सवाल पूछ रहे बच्चे कि सर हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इसका जवाब जान लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, हर वो बच्चा जो अपनी मेहनत में पूरी तरीके से कमी बिल्कुल नहीं कर रहा, लगे हुए है, मैथ बढ़िया पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, जीए पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको तो ये बिल्कुल नहीं भरना चाहिए। जीरो, बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। आप अपना फोकस करो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पर, टेम्पररी किसी भी एम्प्लॉयमेंट पर मत जाओ। ये लोग इतने चालू हो गए ना बैंक की, हर साल अब अप्रेंटिस की नौकरी निकालते हैं, हर साल ऐसे बंपर में निकालेंगे, 7,000 5,000 अप्रेंटिस की नौकरी निकालेंगे। और इनसे जब पूछा जाए कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कितना निकालोगे, तो निकालेंगे 5,000, तो निकालेंगे 10,000। वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इनका इतना है, और टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ये निकाल रहे हैं। अभी करती क्यों है ये इस वजह से करती है बैंक, 15,000 रुपए आपको मिलेगा बस अब जो स्टाइपेंड के रूप में, और उस 15,000 रुपए में आपसे क्लर्क के लेवल का काफी सारा काम आपसे करवा लेंगे। सारा तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन क्लर्क के लेवल का काफी हद तक काम आपसे करवा लेंगे 15,000 रुपए आपको देकर। ये काम कर रहे हैं। 1 साल आपने काम किया, 1 साल के बाद टाटा बाय बाय, उसके बाद अगली साल ये दोबारा निकाल देंगे अप्रेंटिसशिप, और उसके बाद दोबारा बच्चे आ जाएंगे, इनको दोबारा इनके लिए काम कर रहे होंगे। यानी बैंक यहां क्या कर रही है, बैंक अपना दिमाग चला रही है। सबसे ज्यादा चालू बैंक ही है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का कोई लेना देना नहीं। आप यहां पर आओगे, 12 महीने की ट्रेनिंग करोगे, उस 12 महीने की ट्रेनिंग में सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे दोगे, और 8 घंटे देने के बाद आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। और ये पता नहीं है आपका कि 12 महीने बाद आपका क्या होगा, ना मैं आपको जानता ना आप मेरे को जानते हो। बाय बाय। हाँ, ये जरूर है, एसबीआई अगर कभी वैकेंसी निकालेगा ना एसबीआई क्लर्क की, तो वहां लिख देगा अगर आपने कभी अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मार्क्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अरे भाई, तब तक वो उस लायक बचेगा। आप 8 घंटे की नौकरी करोगे, उसके बाद आपके पास इतना टाइम मिलेगा कि आप मैथ में इतना बढ़िया कर पाओ परफॉर्मेंस, रीजनिंग में बढ़िया कर पाओ, जीए में बढ़िया कर पाओ, इंग्लिश में बढ़िया कर पाओ। इतना समय मिलेगा। हर बार ये निकालते हैं क्योंकि इनको फायदा है। 15,000 रुपए दो, पूरा साल भर काम करवाओ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल हो गई, फिर दोबारा वैकेंसी निकालेंगे, नए बच्चे आ जाएंगे, किसी को क्या पता चल रहा है। हाँ, अब वो बेरोजगार हो जाएंगे बच्चे, उसका क्या होगा, उसको कोई लेना देना नहीं। मतलब कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रखो यार, तुमने ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा होगा। ये ट्रेनिंग कुछ है नहीं, कूड़ा ट्रेनिंग है। कुछ तो ट्रेनिंग दी होगी कि ट्रेनिंग देके खुद का ही काम नहीं आ रही। भाई, मैं अगर किसी को ट्रेनिंग दूंगा ना, 1 साल मैंने ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहूंगा वो मेरे लिए ही काम करे। भाई, 1 साल मैंने उसको ट्रेनिंग दी है कि नहीं नहीं नहीं, काम मुझे करवाना है, तो मुझे किसी और को दोबारा रिक्रूटमेंट निकालूंगा, दोबारा मैं उसका टेस्ट लूंगा, उसको करवाऊंगा। अब मैं उसको ट्रेनिंग अलग से दूंगा कि यार जिसको अगर तुमने ट्रेनिंग दी, भाई उसी को ही, उसी में से लो ना, उसी को कुछ परमानेंट कर दो, उसमें से उनको और ट्रेनिंग बढ़ा दो। तो इसमें एक मोटिवेशन बना रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बट एक क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी नहीं तो धोखेबाजी है पूरा। ये बैंक ने भी करना शुरू कर दिया है। भाई, इसकी अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लेकर आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओगे ना, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में, कह दो कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, देखो मैंने तो एसबीआई में बड़े अधिकारियों के नीचे काम किया, भगा देंगे तुम्हें वहां पर नौकरी और नहीं देंगे। कोई नौकरी नहीं देता वहां पर। नौकरी के लिए सबके अपने अपने प्रोग्राम है कि वाला प्रोग्राम करो, इस हिसाब से काम होता है हमारी बैंक में, ऐसे करके काम होगा। तो फिर इसका फायदा क्या है, मैं बताता हूं फायदा क्या है। इसका पहला फायदा, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको आजकल कुछ लोग कॉकरोच कह रहे हैं, वो कहीं बिजी हो जाएंगे, कहीं उनकी कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी ना हो जाए। मैं कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, हाँ ये पक्का है। वो जो बच्चे जिन्हें कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इतनी तनख्वाह मिल रही है, 15,000 रुपए, आपके घर से दूसरे शहर में आपको नौकरी मिली, वहां जाकर आप रहोगे, आपका रूम का रेंट का खर्चा हो गया, वहां इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया। फायदा इससे ये होगा कि आप अपने घर से और पैसा मांगने लग जाओगे, है ना। घर वाले कहेंगे भाई तो ट्रेनिंग करने के करने क्या क्या है, घर से और पैसा। 15,000 रुपए, 15,000 रुपए में कोई मेरे यहाँ तो आके काम करने के लिए राजी नहीं होगा। कोई काम करने के लिए राजी हो तो आ जाना मेरे यहाँ ग्रेटर नोएडा में स्वागत है, 15,000 रुपए में। लेकिन वहां 15,000 रुपए में रख रहे हैं। या तो तुम्हें तनख्वाह इतनी दो, मतलब 25-30 हजार रुपए तनख्वाह हो, जो उसकी वैल्यू को जस्टिफाई करे। भाई, ग्रेजुएट करके एक कैंडिडेट आया हुआ है, उसने एग्जाम क्रैक किया है, उसको इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, 15,000 रुपए मिलेंगे। चलो ठीक है, 15,000 रुपए भी अगर आपको मिल रहे होते ना, मैं उसमें भी खुश होता, अगर यहां पर कोई पक्का वादा किया जाता कि 12 महीने बाद इनमें से कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस वाले जो लोग हैं, या 25%, 50%, कुछ इतने परसेंट लोगों को जो है टेम्पररी के बाद
परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा एसबीआई के अंदर भी, तो वो वाली बात भी नहीं है। ये कह रहे हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई बैंक, अगर तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तो तुम ट्रेनिंग में सिखा क्या रहे हो? या तो ट्रेनिंग में तुम कुछ भी ऐसा सिखा नहीं रहे हो जो तुम्हारे काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं ऐसा सिखा रहे हो। अगर सच में कुछ ऐसा सिखा रहे होते ट्रेनिंग में जो तुम्हारे ही काम आता तो तुम ही रख लेते ना वहां पर। नहीं 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 नहीं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए हम अलग से एग्जाम कराएंगे, उसके लिए हम अलग से कैंडिडेट लेंगे, वहां हम अलग से रीजनिंग, अलग से मैथ, अलग से जीए पूछेंगे। अरे भाई तुमने यहां भी तो यही पूछा ना, और इनसे काम करवाए साल भर काम करवाए, तो उसके बाद इन्हीं को दो ना परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, कि इनको तुम कह रहे हो टाटा बाय बाय। भाई अगर तुमने अप्लाई किया ना, एक साल बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे, बीच में फंस जाओगे, एक साल बाद भी वहीं खड़े होंगे। बस एक नुकसान कर बैठोगे सबसे बड़ा, समय चला गया, पैसा चला गया, दिमाग से आप ड्रेन हो जाओगे। और एक साल ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद तो सच में जिंदगी आपकी कॉकरोच वाली होने वाली है, क्योंकि एक साल बाद तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। एक साल बाद करोगे क्या, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। आप कहोगे मेरे को तो नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये उस बच्चे के लिए जो बच्चा कह रहा है कि मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता, पता है किसके लिए? उसी के लिए, मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल बैंक में नौकरी भी नहीं करना चाहता हूं, बट यार कहीं मिल जाए 15,000 तो ठीक है। मतलब मुझे समझ नहीं आता 15,000 कौन करेगा? मतलब ग्रेजुएट है एक बच्चा, इससे तो बढ़िया प्राइवेट कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओ, कहते ना मेरे को नौकरी चाहिए, जितनी इंग्लिश मैं पढ़ाता हूं इतनी इंग्लिश, बस इतनी इंग्लिश, तुम्हें ना मैथ चाहिए, ना रीजनिंग चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी इंग्लिश बोल देना, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, है ना, 4 घंटे की वीडियो बना के सिखा दूंगा, बस उतनी इंग्लिश बोल देना, इंग्लिश में इंटरव्यू दे देना, कहते ना मेरे को कोई भी नौकरी दे दो, वो 20-25 हजार रुपए की तो वहां नौकरी मिल जाएगी, साल भर काम करोगे, वहां अच्छा इंप्रूवमेंट करोगे, प्राइवेट में अपना नाम कमा के आगे बढ़ जाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये वाला काम मत करना, बट ये चालू बनने वाला सारा काम जो है यहाँ पर किया गया है। एजुकेशन अच्छी है नहीं हमारे, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, जो नौकरियां आ रही है वो उतनी कम आ रही है, इसमें अपना चाल खेल रहे हैं, वैकेंसी इतनी कम से कम होती जा रही है। ऐसी अप्रेंटिसशिप में फंस गए तो बर्बाद हो जाओगे। मतलब आई एम कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड। हो सकता है 10,000 वैकेंसी देखने को मिल जाए एसबीआई क्लर्क में, फायदा क्या उसका इस 10,000 का? शायद वो 10,000 नहीं 20,000 हो जाती अगर ये इस तरीके की टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ना निकालते। तो जहां से 10,000 का सिलेक्शन होना था वो 20,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। होता कि नहीं होता? बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी निकाल दिया। ये लोग अगर अप्रेंटिसशिप ना निकालें या इसको निकालने के बाद इसी में ही कुछ लोगों को परमानेंट करते तो ज्यादा नौकरी ना दे पाए। ये कहते हैं आईबीपीएस क्लर्क में हम कितनी नौकरी दे पा रहे हैं? हम भाई 500 दे पा रहे हैं, हम भाई 1000 दे पा रहे हैं, और अप्रेंटिसशिप सीधी 5,000 निकाल देते हैं। अरे भाई 5,000 तुम टेम्पररी ना निकाल के परमानेंट एम्प्लॉयमेंट निकाल दो ना, तुम्हारे बैंक के लिए बढ़िया काम आएगा। इतनी अच्छी तुम ट्रेनिंग दे रहे हो अगर, तो बैंक में वो फ्रूटफुल होगा, बैंक अच्छे से फ्लोरिश कर पाएंगी। लेकिन कहीं तो कमी अंदर है जो फ्लोरिश नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मेरा आपसे ये कहना है दोस्तों, सोच समझ कर डिसीजन लिया करिए, अपना समय अपना पैसा बिल्कुल ऐसी कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना जी। ऑल द बेस्ट।